बेहतरीन दवाइयां बनाता था मैं, लेकिन खुद नसीब होती थी सिर्फ भट्टी में बची हुई जली कटी राख, क्योंकि जैसे ही दवा तैयार होती वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती। पहले मुझे लगा कि कोई चोर मेरी दवाइयां चुरा रहा है, लेकिन कई दिनों तक घात लगाकर बैठा रहा, फिर भी कोई चोर दिखाई नहीं दिया। उल्टा हर बार दवा रखने वाला जेड का पात्र खाली मिल जाता। ये आखिर हो क्या रहा है? इसी उलझन के बीच मुझे पड़ोस का वो गरीब विद्वान कुछ अजीब लगने लगा। कुछ ही दिनों में उसका शरीर घोल मटोल हो गया था और उसके आसपास हल्की हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा भी घूम रही थी। अपना शक पक्का करने के लिए उस दिन भी मैंने हमेशा की तरह नई बनी ऑक्सीजन गोली जेड की बोतल में रखी और दीवार की दरार से चुपचाप पड़ोसी के घर झांकने लगा। तभी मैंने देखा सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत लड़की हाथ में खाली कटोरा लिए कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। जल्दी जल्दी। अगले ही पल उस खाली कटोरे के अंदर अचानक एक चमकती हुई गोली प्रकट हो गई। लड़की के चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने तुरंत गोली को पास रखे जेड के डिब्बे में डाला और फिर दोबारा मंत्र पढ़ने लगी। दीवार की दूसरी तरफ खड़ा मैं एकदम उछल पड़ा, भागते हुए अपनी दवा वाली कोठरी में पहुंचा और आंखें फाड़कर उस जेड की बोतल को देखने लगा। बोतल में अब बस कुछ गोलियां बची थी और फिर मेरी आंखों के सामने एक एक करके सारी गोलियां गायब होने लगी। एक भी नहीं बची। भट्टी से खुरची गई राख से भी ज्यादा साफ। मैं फिर तुरंत दीवार की दरार के पास भागा और देखा उस लड़की के कटोरे में अब 7-8 गोलियां भरी पड़ी थी। धत्त तेरे की, ये लो मड़ी तो मुझे जीने भी नहीं देगी। मैं गुस्से में बड़बड़ाया ही था कि अचानक मेरे हाथ के पास एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। संभल पाता उससे पहले ही भट्टी से निकली आखिरी खेप की दवाइयां भी हवा हो गईं। कुछ देर बाद पड़ोस से आवाज आई। वो लड़की उन गोलियों को फिर से शुद्ध कर रही थी और अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगा। धीरे धीरे वो एक बर्फ जैसी सफेद लोमड़ी में बदल गई और फुर्ती से जाकर पिंजरे में बैठ गई। मैंने दांत भींचकर उस लोमड़ी को घूरा। आंखों में सिर्फ गुस्सा था। साला झांग दाशान, उस रात अगर तूने इसे सीधे फर का कोट बना दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कुछ महीने पहले की बात थी। एक बरसाती रात में पड़ोस का शिकारी झांग दाशान पहाड़ से एक सफेद लोमड़ी पकड़ कर लाया था। वो उसकी खाल से फर का कॉलर बनाना चाहता था, लेकिन बगल में रहने वाला वो गरीब विद्वान ना जाने क्यों अपनी 2 छोटी खेती की जमीन बेचकर भी उस लोमड़ी को खरीद लाया और उसी दिन से मेरी बर्बादी शुरू हो गई। उस लोमड़ी को पता नहीं कहां से मालूम चला कि मैं दवाइयां बनाता हूं। बस फिर क्या था, वो रोज मेरी मेहनत की सारी गोलियां चुरा ले जाती। मैं बन गया किस्मत का मजदूर। दिन रात मेहनत करूं, महंगी जड़ी बूटियां खर्च करूं और फायदा उठाए पड़ोस के वो इंसान और उसकी लोमड़ी। गुस्से में मैंने दीवार की दरार मिट्टी से बंद कर दी। डर था कि कहीं लोमड़ी को मेरी जासूसी का पता न चल जाए। फिर मैंने अपनी खाली दवा कोठरी को देखा और दिल में दर्द भर आया। मैं खुद भूखा रहकर जड़ी बूटियां खरीदता, जान लगाकर दवाइयां बनाता और सब किसी और के काम आ जाता, लेकिन उस लोमड़ी से छुटकारा कैसे पाऊं, इसका मेरे पास कोई तरीका नहीं था। आखिर वो एक जादुई लोमड़ी थी। वो मुझे मार न दे, यही बहुत था। उसे खत्म करना तो दूर की बात थी। मैं गुस्से में मुड़ने ही वाला था कि अचानक मेरे कदम रुक गए। जहां अभी अभी दवाइयां गायब हुई थीं, वहां जमीन पर कबूतर के अंडे जितना बड़ा एक हरा मोती पड़ा था। उससे हल्की हरी रोशनी निकल रही थी और सबसे अजीब बात, उस मोती के ऊपर +40 लिखा हुआ तैर रहा था। तभी मेरी आंखों के सामने अचानक एक स्क्रीन चमकी। नाम शेन दानशिन, कौशल 5 पॉइंट्स 0। कड़ी हैंड गिरा हुआ पॉइंट मिला है। क्या आप इसे इकट्ठा करना चाहते हैं? मैंने बिना सोचे तुरंत कहा, हाँ इकट्ठा करो। जैसे ही मेरे शब्द खत्म हुए, जमीन पर पड़ा हरा मोती गायब हो गया और उसी क्षण मेरे सामने मौजूद सिस्टम पैनल चमक उठा।